दोस्तों गुल और एमर की शादी का फंक्शन चल रहा होता है। वहाँ पर एमर बेहद खुश होता है। एमर अपने कमरे में बैठा होता है। एमर की माँ आती है और उसे बोलती है, एमर बेटा तुम रेडी हो जाओ, हमें गुल की तरफ निकलना है। और वहाँ पर भी लोग बारात का इंतजार कर रहे होंगे। एमर सैलून पे चला जाता है रेडी होने के लिए। दूसरी तरफ गुल भी बेहद खुश होती है, जिसकी वजह से सुरैया को उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। सुरैया नफीस को कॉल करती है और उसे बोलती है, नफीस भाई ये सब कुछ क्या है, और आखिरकार आपने गुल को आजाद नहीं छोड़ना था और उसे अपने निकाह में रखना था। और आखिरकार आज देखो ना, नतीजा ये हुआ कि गुल अब शादी करने जा रही है। और आखिरकार आपकी इज्जत का सवाल है, ये शादी हरगिज नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस बोलता है, मैं भी अभी इसी वक्त इसी इंतजाम से निकल रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ कि गुल किस तरह से आखिरकार एमर से शादी करती है। फिर दोस्तों नफीस अपने घर से निकलता है और वो रास्ते में आखिरकार एमर को देख लेता है। एमर सैलून में रेडी हो रहा होता है। वहाँ पर नफीस अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर देता है। नफीस एक गुंडे के पास चला जाता है और उसे कुछ पैसे दे देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें एक लड़के को किडनैप करना होगा। फिर दोस्तों वहाँ पर गुंडा नफीस को बोलता है आखिरकार वो बंदा कौन है। फिर नफीस उन गुंडों के साथ आता है और वहाँ पर सैलून पर आखिर एमर की शक्ल उन्हें दिखा देता है, जिसकी वजह से गुंडा उसे बोलता है तुम्हारा काम हो जाएगा, बस इस लड़के को इस सैलून से बाहर आने दो। पर नफीस उन्हें बोलता है मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा, बस तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें सारी पेमेंट दे दूंगा। फिर वो गुंडा नफीस को बोलता है आप किसी भी बात की टेंशन मत लें। दूसरी तरफ दोस्तों गुल बेहद खुश होती है और वहाँ पर गुल एमर को कॉल करती है, जिसकी वजह से एमर गुल की कॉल अटेंड करता है और गुल उसे बोलती है कि आज मैं बेहद खुश हूँ और एमर तुम बताओ तुम कैसे हो। जिसकी वजह से एमर जवाब में बोलता है मैं भी बेहद खुश हूँ, तुम अभी कहाँ पर हो और कितनी देर बाद मेरे पास आओगे। मैं अभी सैलून से रेडी होने गया था, अब मैं घर जा रहा हूँ। बस गुल को एमर इतना ही बोलता है, वो गुंडे आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एमर पर पिस्टल रख देते हैं और उसे बोलते हैं तुम हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। जिसकी वजह से एमर उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो गुंडे आखिरकार एमर को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ एमर का शोर सुनकर गुल घबरा जाती है, जिसकी वजह से वो एमर को बार बार कॉल करती है, लेकिन एमर का उसे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। फिर दोस्तों वहाँ पर गुल बेहद परेशान हो जाती है और आखिरकार वो गुंडे एमर को किडनैप करके नफीस के पास लेके जाते हैं। वहाँ पर नफीस जब एमर को देखता है वो बेहद खुश हो जाता है, जिसकी वजह से एमर नफीस को बोलता है नफीस मुझे छोड़ दो, आज मेरा और गुल का निकाह है और ये सब कुछ तुम गलत कर रहे हो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस बोलता है मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा और आखिरकार मैं अपनी इज्जत बचा रहा हूँ। वहाँ पर एमर बोलता है गुल अब तुम्हारी इज्जत नहीं रही है, बल्कि तुम गुल को तलाक दे चुके हो, फिर भी ये सब कुछ घटिया हरकत तुम क्यों कर रहे हो। वहाँ पर नफीस बोलता है जिस तरह से मुझे गुल ने जलील किया है ना, उसी तरह मैं अब गुल को जलील देखना चाहता हूँ और आखिरकार आज गुल की जो बेइज्जती होगी ना, और ये सब कुछ देखकर मुझे बेहद खुशी हो जाएगी। दूसरी तरफ गुल की माँ से सब लोग बारात का पूछ रहे होते हैं। वहाँ पर गुल की माँ बेहद परेशान हो जाती है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर गुल की माँ के पास कोई भी जवाब नहीं होता। थोड़ी देर बाद आखिरकार एमर की माँ गुल के भाई को फोन करती है और उसे बोलती है कि हम लोग नहीं आ रहे और आखिरकार ये शादी अब एमर नहीं करने वाला। वहाँ पर गुल का भाई उन्हें बोलता है ऐसी क्या बात है और आखिरकार आप किस बात से नाराज हो गए हैं, आपसे माजरत करते हैं, प्लीज आप यहाँ पर आ जाएं। लेकिन वहाँ पर एमर की माँ उन्हें तकब्बर और गुरूर में बोलती है हम लोग अब हरगिज तुम्हारे पास नहीं आने वाले, बल्कि मेरा बेटा ये शादी हरगिज नहीं करने वाला। लेकिन दोस्तों एमर की माँ को ये पता नहीं था कि आखिरकार एमर किडनैप हो चुका है। फिर दोस्तों वहाँ पर गुल के रिलेटिव्स और उनके बहुत सारे मेहमान गुल की माँ की बहुत ही बेइज्जती करते हैं, जिसकी वजह से गुल के बारे में उन्हें बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। दूसरी तरफ सुरैया ये सब कुछ देख कर बेहद खुश हो जाती है और नफीस को कॉल करती है और उसे बोलती है नफीस तुमने आज बहुत ही बड़ा काम किया है और आखिरकार यहाँ पर गुल के घर वालों की और गुल की बहुत ही बेइज्जती हो चुकी है। ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर नफीस बेहद खुश हो जाता है, की वजह से वो एमर को छोड़ देता है। दूसरी तरफ गुल आखिरकार एमर को बद्दुआएं देने लगी और वो सोचने लगती है कि आखिरकार एमर ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है और मैं एमर को अब हरगिज माफ नहीं करने वाली। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।